हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसपी जीडीपी के बारे में। राइट। तो अमेरिका क्या बोलती है गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के बारे में, उसकी फार्माकोपिया क्या बोलती है गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के बारे में, बेसिकली उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वह है यूएसपी जीडीपी। राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यह है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। राइट। इट इज़ अ गाइडलाइंस एस्टैब्लिश्ड बाय यूएसपी to ensure the proper handling, storages, and transportation of pharmaceutical products throughout the supply chain to maintain their quality, safety and efficacy. राइट। तो यह मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अमेरिका की फार्माकोपिया जीडीपी के बारे में कुछ गाइडलाइंस बनाती है ना। वो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हैंडल किया जा रहा हो, उसको अपलोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा हो, स्टोर किया जा रहा हो वेयर हाउसिंग में, या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, ट्रक में अनलोडिंग, कंटेनर्स में डालना, शिप में डालना, फ्लाइट में डालना, मतलब है ना। जो तो सप्लाई चैन में मतलब वही मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के दौरान उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़िशियंसी और इफ़िकेसी को मेंटेन किया जा सके, उस पे यह गाइडलाइंस देती है। राइट। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेसिकली जिस पे इसके गाइडलाइंस दिए जाते हैं और हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन इट। राइट। तो फर्स्ट वन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। मेंटेन अप्रोप्रिएट कंडीशन सच एस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी to ensure product stability during storage and transit. Right. For example, vaccine stored and transported within 2 to 8 degree centigrade using temperature controlled vehicles. कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर से रिलेटेड हों, उनके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज, टेम्परेचर विल चेंज और दे में लूज देयर एक्टिविटी, ह्यूमिडिटी से उनका प्रॉब्लम होता हो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से, तो उस चीज़ को मतलब उस कंडीशन को मेंटेन करते हुए उसकी स्टेबिलिटी को स्टोरेज और ट्रांजिट के दौरान कैसे उसको बरकरार रखा जाए, उस पे ये गाइडलाइंस देती है। जैसे कि वैक्सीन को अगर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना चाहिए तो उसको कंट्रोल्ड व्हीकल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल में ही डालेंगे। अगर वो ट्रक भी हो तो उसका ट्रक का अंदर का जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, वह 2 से 8 के बीच में सेट करने से मेंटेन रहना चाहिए। राइट। इट्स कंपल्सरी। सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। इस्टेब्लिश सिस्टम्स टू ट्रेस प्रोडक्ट्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द सप्लाई चैन। मतलब यहाँ से मतलब वही कहने का मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस गया तो वहाँ पे उसका चेक होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, है ना, हर जगह। तो एवरी चेक पॉइंट्स, राइट, एवरी पॉइंट्स है। यूज यूनिक आइडेंटिफायर्स सच एस बैच नंबर, बारकोड्स और टैग्स, मे बी QR कोड टू अलाउ रियल टाइम ट्रैकिंग। अब वहाँ बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2 ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर रहेगा, बैच नंबर, बार कोड, जिसको उसको स्कैन करके, जैसे कि आजकल देखते हैं ना डी मार्ट वगैरह, सुपर मार्केट या फिर हर जगह बिलिंग काउंटर में क्या होता है, उसको स्कैन करते ही उसके सारे डिटेल हमको आ जाते हैं, कितना प्राइस, कितना डिस्काउंट। उसी तरह से वो जो मतलब ड्रग है उसका मतलब पैकिंग का जो बैच नंबर, बार कोड, ताकि ये पता चले कि ये प्रोडक्ट यहाँ से, वो सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटेड रहेगा एंड इट कैन बी ट्रेसेबल फ्रॉम द कंट्रोल रूम ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट अभी मतलब सिंगापुर पहुँच गया, वहाँ से पार हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। थर्ड वन, टैम्पर प्रूफ एंड सिक्योर पैकिंग। तो ऑब्वियसली टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, प्रिवेंट टैम्परिंग एंड कंटामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, है ना। उसको अच्छे से पैक करना होगा, एयर बबल्स वाले रैपर यूज़ करने होंगे, शॉक एब्जॉर्बिंग वाले कवर्स, जो भी कर्टन्स वगैरह यूज़ करें ना, ब्लिस्टर पैक्स विथ टेम्पर प्रूफ सील्स फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल। तो ब्लिस्टर पैक होना चाहिए, वो टेम्पर प्रूफ सील रहेगा उसमें, ताकि वह ट्रांसपोर्टेशन या फिर सप्लाई चैन में सही तरीके से आगे बढ़ सके अपने गंतव्य स्थान की तरफ। चौथा नंबर है इसमें रिस्क एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट।
अब भैया मतलब जब भी माल इधर से उधर जाता है तो रिस्क तो रहेगा ही। आइडेंटिफाई रिस्क इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इमरजेंसीज सच एस टेम्परेचर एक्सकर्शन, राइट। अब क्या होता है कि कई बार गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाता है, बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है, बर्फ़ भी पड़ सकते हैं, है ना। अब ये सब क्या होता है कि इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट वगैरह का जो भी है ना, तो उस चीज़ को मतलब कैसे आइडेंटिफाई करके हाउ टू मैनेज एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स इन दैट सर्कमस्टेंसेस, वो सब इसमें दिए रहते हैं। फिफ्थ वन है प्रिवेंटिंग डाइवर्जन एंड काउंटरफिटिंग। अब प्रोटेक्ट द सप्लाई चेन फ्रॉम डाइवर्जन एंड काउंटरफिट, कंडक्ट ऑडिट्स एंड सिक्योर ट्रांजिट रूट्स। अब आजकल क्या होता है, चोरी डकैती वाला मामला है। आप देखे होंगे कि मतलब पुष्पा 2 मूवी में या 1 में भी किस तरह से स्मगलिंग होता है। तो मे बी दैट इज़ इलीगल, बट व्हेन इट कम्स टू दी मतलब सम लीगल डील एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, डाइवर्जन या रास्ता का प्रॉब्लम हो सकता है। काउंटरफीट मतलब प्रोडक्ट मतलब डुप्लीकेट या फिर ख़राब हुए वाले डैमेज्ड प्रोडक्ट। तो वो सब चीज़ को सिक्योर रखने के लिए वी कैन यूज़ होलोग्राम्स एंड लेबल्स टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, है ना। बीच में अदला बदली हो गया, डुप्लीकेट माल डाल दिया, कंपनी से जब निकली तब ओरिजिनल था, बीच में गड़बड़ी हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसको चीज़ को मतलब ट्रैकिंग किया जा सके, इसलिए ठीक है। पर्सनल ट्रेनिंग, अब ये सब में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी होगी, कोई भी आम आदमी ये काम नहीं कर पाएगा। ट्रेन स्टाफ इन प्रॉपर हैंडलिंग, कितना ज़ोर से उसको रखना है, कैसे उठाना है ना। हाउ मच स्पीड द व्हीकल शुड हैव, स्टोरेज, कितना टेम्परेचर, कितना ह्यूमिडिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रक वगैरह है तो उसका टेम्परेचर, अगर वैक्सीन ले जा रहे हैं तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोवाइड रेगुलर जीडीपी ट्रेनिंग एंड अपडेट्स ऑन सप्लाई चेन टेक्नोलॉजीज़। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को बरकरार रखने के लिए, है ना। हैंडलिंग ऑफ दी फ्रैजिल बायोलॉजिक्स टू प्रिवेंट डैमेज। अब बहुत सारे कॉस्टली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना, फ्रैजिल भी और जो भी डैमेज हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव जो हैं, जिनको हिलना नहीं चाहिए, वाइब्रेशन लेवल रेट शुड बी वेरी लेस। तो वो सब चीज़ में मतलब टेक्निकल नॉलेज डेफिनेटली पीपल्स को होना चाहिए, दोज हु आर इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे उनसे लो ग्रेड के मतलब नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ को, है ना। अब इसमें आ जाता है कोल्ड चैन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मेंटेन इंटीग्रिटी फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स such as biologics and vaccines. Use insulated containers, dry ice and refrigerated trucks। ठीक है। अब क्या होता है, कोल्ड चैन मतलब जब भी प्रोडक्ट अपने कंपनी से लेके अपने दूसरी जगह तक नहीं पहुंचती है तो हमें उस दौरान हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है या वैक्सीन है, कोविशील्ड, मॉडर्ना वगैरह जो हम लोग उस समय यूज़ कर रहे थे, हेपेटाइटिस ए बी, राइट, अभी जो चल रहा है, तो हमें ऐसे द इंसुलेटेड कंटेनर्स यूज होना चाहिए। ड्राई आइस देखे होंगे आप, वैक्सीन में कैसे डब्बा में लेके उसमें बर्फ़ में रहता है वो। रेफ्रिजरेटेड ट्रक अगर बड़ा लार्ज स्केल में है तो, है ना। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंसुलिन इन रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, है ना, उसको कंपलसरी हमको रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर चाहिए, तभी हम इंसुलिन को एक जगह से दूसरी जगह उसके सही फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में पहुंचा पाएंगे, राइट। तो दीज आर गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया on the good distribution practice, right. These notes will be available in Telegram channel, link I will give you in the description box. By clicking the link you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes, or else you can read it from directly from these notes. Thank you. Bye bye.